आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो इंडिया में इतनी फाइट्स चल रही हैं लैंग्वेज के ऊपर और कल्चर के ऊपर, क्या ये सिर्फ महज इसलिए है क्योंकि लोग दूसरे स्टेट से एक स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, या समथिंग इज मोर डीपर? जैसे कि एक बंगाली इन पुणे और अ बिहारी इन महाराष्ट्र, जो भी है, इज दिस प्योरली बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग, और देर इज समथिंग which is hidden? Is this fear of being erased? I studied, I analyzed, and after a deep thinking, I found something interesting. माइग्रेशन हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है लाइफ का, और हर लोग कहीं ना कहीं माइग्रेट करते ही हैं, चाहे वो अच्छी नौकरी की तलाश में हो, चाहे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में हो, या फिर एक बेटर कल्चर की तलाश में हो, या जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ उनके पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिल रही है उसके तलाश में। तो माइग्रेशन जस्ट इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा से ही होते रहा है। इंडियंस यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं। अगर आप विद इन दी कंट्री बात करो तो कोई बिहारी उत्तर प्रदेश जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है। तो ये चीज़ें कभी रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि हमेशा हर स्टेट आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जो आपकी लैक है और जो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मिल पा रहा है, उसकी तलाश में आप माइग्रेट करोगे ही करोगे। तो दिस इज नॉट अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू एंड। बट सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ माइग्रेशन से, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इतना हेट मिल रहा है, या सिर्फ आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, क्या ये एक पर्टिकुलर कारण है हेट का? कि नहीं, बस एक लैंग्वेज ही हेट है, बाकी अदर थिंग्स आर फाइन। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आई एम अ थिंकर, आई थिंक डीपली। मैं थोड़ा साइकोलॉजी, आई वुड से बायोलॉजी, इन सबको मिक्स करके चीज़ें सोचता हूँ, और ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। तो आई शेयर यू द ब्लेसिंग। सो आफ्टर एनालाइजिंग, आफ्टर थिंकिंग डीपली, आई फिगर्ड आउट कि महज लैंग्वेज बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं कहूँ कि आइसबर्ग का बस एक टिप है। असली कारण ना कुछ और है। देखो, आज के डेट में ना लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं रह चुका है। हालांकि लैंग्वेज बस एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिससे दो लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा डेफिनेशन वाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, या फिर फंडामेंटली इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट सिर्फ इस बात पे लड़ना, मुझे नहीं लगता है कि ये एक एग्जैक्ट इशू है। तो एग्जैक्ट इशू क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मियर कम्युनिकेशन नाउअडेज, इट्स एन आइडेंटिटी। इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ हु यू आर। तो सीन ऐसा है, रीजन ये है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हो, ठीक है, आप अपने पुरानी शहरों के जो चीज़ें हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है, उनको ऑब्वियसली थोड़ा कैरी करके जाओगे। तो सीन ऐसा होता है कि आप किसी के यहाँ जाते हो, अब आप उस पर्टिकुलर कल्चर को जो आप छोड़ के आए हो, आप धीरे 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 वहाँ पे उस कल्चर को डालना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो अब इसमें उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि कोई नया आया है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी आइडेंटिटी छीनने आया है। तो इट्स मोर ऑफ फियर ऑफ बीइंग इरोज्ड, आई वुड से इरेज्ड। जो एक इरोजन होता है उनको ये ज़्यादा फील होता है। सिंपल सी बात है, मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस भी किया है कि जब एक इंसान, सपोज मैं बिहारी हूँ और मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा एक नए इन्वायरमेंट में, मैं अपने पुराने इन्वायरमेंट को मिस करूँगा। जस्ट बिकॉज मेरी नेसेसिटी थी आने की, शायद मैं इसलिए आया हूँ, तो मैं अपने लिट्टी चोखा को मिस करूँगा, अपने लोकल लैंग्वेज को मिस करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं वहाँ उन चीज़ों को खोजना स्टार्ट करूँगा। मैं खोजूँगा तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी है। फिर मैं ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करूँगा जो मेरे को अपने पुराने जगह की रिजेम्बलेंस फील करवाते हैं या फेमिलियरिटी फील करवाते हैं। उस प्रोसेस में मैं कहीं ना कहीं वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको अडेप्ट करना छोड़ूंगा। मैं वहाँ पे जाके, क्या पता, मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, मैं वहाँ पे जाके लिट्टी चोखा का प्रचार करना स्टार्ट कर दूँ, और हो सकता है मैं जाके ये बोलूँ कि यार इडली डोसा तो बेकार है यार, लिट्टी चोखा में जो बात है वो अलग ही बात है। अब इससे हो क्या रहा है, हर इंसान जो भी यहाँ पे आता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी महज एक ह्यूमन बीइंग लेके नहीं आता है कि मैं सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्पीसीज हूँ। हालांकि अगर
मेरे हिसाब से चलो तो आप एक बायोलॉजी मतलब एक ह्यूमन स्पीसीज के अलावा कुछ भी नहीं हो, और बाकी जो भी आप चीज़ें गैदर कर रहे हो वो जस्ट एक मैकेनिज्म है सर्वाइवल का, चाहे फूड हो, चाहे लैंग्वेज हो, या कुछ भी हो। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। लोग बस एक नियर ह्यूमन बन के नहीं रहते, उनको आइडेंटिटी चाहिए, उनको एक नाम चाहिए, उनको एक घर चाहिए, उनको एक एक फन चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको रिलीजन चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ये महसूस करवाने के लिए कि तुम एक इंसान से बढ़ के हो, तुम एक स्पीसीज से ऊपर हो। तो लैंग्वेज भी एक आइडेंटिटी का कारण बनती है। अब बहुत सिंपल सी फैक्ट है, जब आप कहीं जाते हो तो आपको समझना चाहिए कि हर लोग अपनी एक छोटी कम्युनिटी फॉर्म करके रहते हैं और वो उसमें कंफर्टेबली रहते हैं, उनको एट होम फील होता है। तो जब उनके कोई होम में आके अपनी आइडेंटिटी थोपने की कोशिश करता है तो दे फील अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। उनको ऐसा नहीं लगता है कि लैंग्वेज इसे नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर इरोड हो रहा है। हम जो हैं, जैसे हमारा फेस्टिवल, जो हमारी महत्व, जो हमारा रिलीजन, वो खतरे में आ रहा है, वो खत्म ना हो जाए, हमारी आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए, कि कोई नया इंसान अपनी आइडेंटिटी हमारे पर्टिकुलर एरिया या हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी या स्टेट में आके थोप दे। दिस इज द रीजन लोग डरते हैं। और वो हेट एक्चुअली में हेट नहीं है, वो एक साइलेंट फियर है लॉस ऑफ आइडेंटिटी का। इसीलिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या वर्ल्ड वाइड जो लड़ाइयाँ होती है क्यों होती है, मेजर रीजन ही होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आइडियोलॉजीज, अपने वे ऑफ लिविंग को किसी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी पे थोपना चाहती है और या तो उनको स्प्रेड करना चाहती है। और जब ऐसा होता है तो वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में आने का उनको एहसास होता है कि अब हम माइनॉरिटी में आ रहे हैं, हमारी जो रूट्स है, हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हम सनातन टाइम से या फिर बहुत पुराने समय से लेगेसी कैरी करते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे वॉश हो रही है। जब ये खतरा उन पे आता है, देन देन दे आर फेयरफुल, और वो डर उस हेट अग्रेशन को जन्म देता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज मैं किसी के घर पे रहने गया, ठीक है, और वो एक साउथ इंडियन का घर था, मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मैं किसी के घर पे गया, दे गेव मी शेल्टर, दे ऑफर्ड मी फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री। उन्होंने मुझे सांबर, डोसा, इडली ऑफर की। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल बी ईटिंग इट, मैं उसे खाऊंगा, एंड व्हाट आई विल से, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली ग्रेटफुल, डोसा इज वंडरफुल, इडली इज वंडरफुल, आई एम गोना ऐड इट इन माई डाइट। लेकिन अगर मैं उसके ऑपोजिट ऐसा बोलता हूँ, हाँ मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, बट लिट्टी चोखा की तो बात ही अलग है, इन दैट केस डोंट यू थिंक कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान ऐसा सोचेगा कि आई प्रोवाइडेड द शेल्टर, आई प्रोवाइडेड द फूड, बट ही इज नॉट ग्रेटफुल, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर, और ही वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन कल्चर इन माई होम। यानी कि वो मेरे घर में सिर्फ रहने नहीं, उसको कब्जा करने आया है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूँ जब एक इंडियंस जो है यूएस जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, वो साड़ी पहन के मेट्रो पे एक रील बनाना कि मिसिंग माय इंडियन टच, सी माय इंडियन फूड इन यूएस, लिविंग लाइक एन इंडियन इन यूएस। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो एक मिनी इंडिया बनाना शुरू करते हैं वहाँ पे। अब देखो सिंपल सी बात है, I love Indian. I am an Indian. I love my culture. But the point is, they have their own history. They have their own legacy. They have their own set of foods which they like. And when they welcome you, they want you to be a part of it. So that उनको ऐसा लगे कि नहीं, he is adapting to our culture, he is respecting our culture, and he is becoming a part of it. Now, I don't have any fear of being sidelined. अब मुझे मेरी कल्चर खतरे में नहीं है, इट्स गोइंग टू एग्जिस्ट, इट्स गोइंग टू थ्राइव, एंड व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, जब आप उनके कल्चर को प्रमोट करोगे, वहां रह के आप उनकी चीजों में पार्ट लोगे, दे विल वेलकम यू लाइक एनीथिंग एल्स। सपोज मैंने किसी को शेल्टर दिया, एंड ही इज हैप्पीली लिविंग इन माय हाउस, ही इज appreciating my food, even he is participating in knowing the recipe how to make it, he is wearing dhoti, kurta, whatever attire I wear, इन दैट केस आई विल फील गुड कि चलो ही इज ये यहाँ जस्ट रहने आया है, ये मेरे मेरे को एक्वायर या मेरे घर को या मेरे प्रॉपर्टी को एक्वायर करने नहीं आया, सो आई कैन लेट हिम लिव। बट अगर मैं वहां जाके धीरे धीरे अपनी चीजें डालना स्टार्ट कर दूं, इट्स नॉट दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग, यहाँ डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट कि आई एम ट्राइंग टू फ्लरिश माई कल्चर ओवर देयर,
और अगर मेरा कल्चर किसी तरफ फ्लरिश करेगा तो दैट्स ऑब्वियस कि सामने वाले का कल्चर कहीं ना कहीं डिमिनिश करेगा, इरोजन होगा, भले ही छोटे फॉर्म में हो बट इरोजन होगा। तो उस इरोजन से सबको डर लगता है और ये बहुत कॉमन साइकोलॉजी है। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम में जो ये इतने लड़ाई चलते हैं किस लिए चलते हैं? क्योंकि मुस्लिम हो सकता है एक सेट ऑफ आइडियोलॉजीज आप पे थोपते हैं, आप अपनी एक सेट ऑफ आइडियोलॉजीज किसी और पे थोपते हो और फिर दोनों में क्लैश होता है कि तुम हमारे यहाँ आके अपनी आइडियोलॉजीज थोप रहे हो या तुम हमारे यहाँ आके अपनी आइडियोलॉजीज थोप रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लोगों को ऐसा माइनॉरिटी में फील होता है कि यार हमारी लेगेसी का क्या, हमारे कल्चर का क्या, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जब आप कहीं भी जाते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड दे आर एक्चुअली आस्किंग यू टू अडेप्ट, दे आर आस्किंग यू टू रिस्पेक्ट एंड दे आर आस्किंग यू टू बिकम लाइक देम। दे आर नॉट आस्किंग यू टू फॉरगेट योर आइडेंटिटी और forget your roots. They want you to become like them so that they can feel secure, they can feel at home. मुझे याद है मैं गुजरात गया, आई एम अ बिहारी, मैं गुजरात गया एंड गुजरात में यू नो आई लव द प्लेस, आई स्टिल हैव अ स्पेशल हार्ट फॉर दैट प्लेस। कल्चर, फूड, एवरीथिंग, कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद मेरे टेस्ट बड्स को पसंद नहीं है। जैसे वहां पे सेव उत्सव बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बट मुझे नहीं पसंद आया। बट आई वोंट डिसरिस्पेक्टेड कि यार ये तो घटिया है यार, लिट्टी चोखा होती तो अलग ही बात होती। नो, आई बेसिकली कंज्यूम्ड इट, धीरे 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 आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट एंड मुझे फिर वो अच्छा लगने लगा। मैं छाछ कभी नहीं पीता था, मेरे दोस्त ने मेरे को छाछ पिलाया, एक दिन दो दिन करके करके आई स्टार्टेड हैविंग इट। वो छाछ मेरा आज भी रूटीन है, आई स्टिल ड्रिंक इट। ओके, दूसरी बात, जब भी मैं जाता था आई लर्न टू आई एक्चुअली यूज टू लर्न लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा ही से, बट मैं कोशिश करता था उनके जैसे बनने की। जैसे मैं कभी, मुझे गुजराती बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं चाय दुकान पे गया, किसी ने बोला मेरे को 2 चाय चाहिए, तो मैंने बोला इसको कैसे बोलेंगे, तो वहाँ ऐसे बोलते बे चा आपो। या फिर अगर आपको बोला रे खाओ पियो मजे में रहो, खावानू पीवानू मजा में रेवानू, केम छो चाचा। तो जब आप ऐसे ऐसी थोड़ी 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 सीख के थोड़ी थोड़ी इंप्लीमेंट करते हो, दे फील लव्ड, I mean, they feel secure. उनको लगता है कि या he came here not to conquer, he came here to live with us, he wants to become a part of us. जैसे आपने मोगली देखा हो, मोगली को एनिमल किंगडम ने क्यों एक्सेप्ट किया? मोगली को इसलिए, वो चाहते तो उनको मार सकते थे क्योंकि वो एक ह्यूमन स्पीसीज था, बट मोगली को एक्सेप्ट करने का रीजन था मोगली बिकेम लाइक देम, दे डिडंट फील थ्रेटन, उनको डर नहीं लगा मोगली से। बाकी ह्यूमन से उनको डर लगता था बट मोगली से नहीं लगा क्योंकि मोगली बिकेम लाइक देम, सो दे फेल्ट प्रोटेक्टेड कि ये बंदा हमारे जंगल को खत्म नहीं करेगा। सो दिस इज द कोर साइकोलॉजी, ये जो बेसिक साइकोलॉजी है आपको समझनी पड़ेगी। यू कैन नॉट बी एडमेंट, आप खुद समझो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं देखता हूँ अमेरिका में, आई एम बिहारी, छठ पूजा मेरे प्लेस में बहुत, मेरे हार्ट में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। मैं भले ही बाकी फेस्टिवल्स को उतना नहीं सेलिब्रेट करता हूँ बट छठ पूजा इज समथिंग विच आई रियली रियली आई वुड से इंजॉय, और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। बट अगेन जब मैं देखता हूँ लोग यूएस में जाके न्यू जर्सी के रिवर में वो चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए रिवर पोल्यूट हो रहा है उनके सेंस में, दे डोंट लाइक इट। वहां जाके एक मिनी इंडिया बसा ले रहे हैं, वहां जाके स्पाइसेस खा रहे हैं, सब कुछ आप करो, नो प्रॉब्लम, बट अगेन व्हाई आर यू प्रमोटिंग इट? अगर तुम्हें इतना प्यार है उन सारी चीजों से तो यू कुड हैव स्टेड एट योर होम। आप बोल रहे हो कि मैं एक बेटर जॉब, तो आप बेटर जॉब करो, और सिंपल सी बात है उनकी लेगेसी को भी तो मेंटेन करोगे ना। अब आपको उनका पार्ट बनना है, आपको सिटीजन बनना है, सो यू हैव टू एक्ट लाइक देम। देयर इज अ सेइंग व्हेन इन रोम्स बी लाइक रोमन। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि यू हैव टू फॉरगेट योर आइडेंटिटी। आई नो बंगाली बिकॉज माई रूट्स आर फ्रॉम बंगाल, आई एम बिहारी एज वेल, आई लिव्ड इन गुजरात, आई लव गुजरात। तो जहां भी मैं जाता हूँ आई ट्राई टू अडेप्ट, आई ट्राई टू बिकम लाइक देम। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो कोर बिहारी है मैं लिट्टी चोखा एकदम खाना ही छोड़ दिया, नहीं, मैं आज भी खाता हूँ, बट मैंने छाछ भी अडॉप्ट किया। इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। अगर आप किसी की जगह को अडॉप्ट नहीं करोगे या आप कहीं पे जाके उनके जैसा बनोगे नहीं, घुलोगे मिलोगे नहीं, हाउ दे विल फील सिक्योर, टेल मी दैट। अभी आप सपोज, मैं ही अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं बिहार में हूँ, बिहार में लिट्टी चोखा, उसके बाद तुमको बहुत सारी चीज़ें फेमस है, ठीक है,
हमारा भाषा, हमारे रहन सहन का तरीका। अब कोई आके महाराष्ट्र से आके वहाँ पे वड़ा पाव स्टार्ट करवा रहा है, वहाँ पे कुछ कर रहा है, वो हमारे लिट्टी चोखा को ट्राई भी नहीं कर रहा है, मुझे कैसा लगेगा? ऑनेस्टली मेरे को लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो हमारी संस्कृति खत्म कर रहा है। तो आज के डेट पे लैंग्वेज भी एक संस्कृति का पार्ट है। आप उसको बोलो जस्ट अ मियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये वो, मैं समझता हूँ, पर क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में लोग ट्रू डेफिनेशन से जीते होंगे? किसी को लगता है कि यहाँ पे लोग अपने आप को बस एक ह्यूमन स्पीसीज मान के जीते? नहीं, लोग अपने आप को अमेरिकन, इंडियन, नाइजीरियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन ये सब मान के जीते हैं। लोग अपने आप को गोरा काला, लोग अपने आप को एलीट, पुअर, रिच, लोग अपने आप को ग्रेट ऐसा मान के जीते हैं। कोई अपने आप को ये नहीं मानता कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन स्पीसीज। एक डेफिनेशन वाइज आप एक ह्यूमन स्पीसीज ही हो ना। गुजराती फूड या महाराष्ट्रन फूड, ये कोई ऐसा होता नहीं है टर्मिनोलॉजी में। आपको पता है कि बैगन किसी रीजन में उगता है तो भाई वो रीजन हो गया बैगन। हमारे यहाँ आलू उग रहा है तो हमारे यहाँ आलू वाला स्टेट हो गया। किसी के यहाँ भाई मिल्क का ज्यादा वो है प्रोडक्शन तो वो मिल्क वाला स्टेट हो गया। कायदे से जिस लैंड पे जो चीज नेचुरली उग रही है वहां पे वो चीज होगी ही होगी, तो आप उसको बोलोगे इट्स अ गुजराती फूड, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो वी आर ऑल लिविंग इन अ लैंड। आपने टेरिटरी बनाई, झूठ मूठ का नाम दिया, वो सब बातें आप ऐसे जी नहीं सकते हो प्रैक्टिकली। सबने अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, सबने अपनी अपनी एक रीजन बनाए हुए है, सबने अपनी अपनी एक फूड बनाई हुई है, राइट? ऐसे ही जीते हो आप ट्रू डेफिनेशन पे खुद भी नहीं चलते हो तो आप दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ट्रू डेफिनेशन पे जिएंगे? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ब्लेमिंग ओनली द इमिग्रेंट्स जो जाते हैं कि हाँ भाई हम ही दोषी, क्या बिल्कुल नहीं, आप दोषी नहीं हो। बट कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर सामने वाला आपको बोल रहा है लर्न कन्नड़ा या लर्न गुजराती या लर्न मराठी, आप बोल सकते हो कि सर आई एम न्यू एट दिस प्लेस, आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग, धीरे धीरे मैं अडेप्ट कर जाऊंगा, सो दे विल फील वेलकम। आप कंप्लीट डिनाई कर दो कि मैं सीखूंगा ही नहीं, देन दैट्स काइंड ऑफ अ कंसर्न। वहां पे वो थ्रेटन फील करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी अपनी कल्चर, आइडेंटिटी, रूट्स को खत्म नहीं होते देखना चाहता है, राइट? इजराइल, ईरान जो भी लड़ाई चल रहा है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के ऊपर ही चल रही है और किसी चीज के ऊपर नहीं चल रही है। समझ रहे हो आप बात को? तो साइकोलॉजी समझो, ट्राई टू बिकम अ सेंसिबल ह्यूमन। वहां जाओ, उनके एस्पेक्ट से भी चीजों को देखना स्टार्ट करो। हेट को बस एक हेट मत देखो, हेट का कोर रीजन खोजो कि वो हेट का कोर रीजन क्या है। लैंग्वेज इज एन एस्पेक्ट जो वो चाहते हैं कि तुम अडॉप्ट करो ताकि तुम उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण ना बन जाओ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा सीखो, कोई हार्ड नहीं है सीखना। अगर आप साल भर ना कहीं रह जाओ और थोड़ा थोड़ा हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम डेडिकेट करके भी दे दोगे ना, easily you will learn any language. It's not an issue. It's your, I would say, ego जो बीच में आता है कि I will not leave my roots. Nobody is saying you to leave your roots. Everybody is saying you to adapt to new things. क्यों? वेस्टर्नाइजेशन आया तो आपने अडेप्टेशन करना स्टार्ट नहीं किया क्या? आपने आईफोन चलाना स्टार्ट नहीं किया? आपने रील्स, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, वीकेंड पार्टी, बूज करना, ये सब आपने अडेप्ट नहीं किया क्या? उनके जैसे बनने के लिए आपने कोशिश किया ना इंडिया में। ये वीकेंड कल्चर, दारू पीना, उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील बनाना, जो भी हम कर रहे हैं, जेंजी कपड़े पहनना, एस्थेटिक, ये कहाँ से आया? ये इंडिया में थोड़ी ना था, आपने अडेप्ट किया ना। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप इंटरनेशनल चीजें अडेप्ट कर रहे हो बट आप रीजनल चीजें नहीं अडेप्ट करना चाहते हो, तो यार फुलिश। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, कि आप आओ उनके घर में, आके उनके घर को गाली दो और पीपल एक्सेप्ट यू। या गाली मत दो या फिर उनकी सब चीज को डिनाई कर दो, कुछ भी दे रहे अनग्रेटफुल हो जाओ, या फिर कोशिश भी नहीं करो उनकी तरह बनने की। एंड दे शुड वेलकम द वे यू वांट यू टू गेट वेलकम। दैट्स अ वन वे साइकोलॉजी। सो इफ यू वांट टू लिव पीसफुली, अगर आप किसी नई जगह जाना चाह रहे हो या जाने का सोच रहे हो एंड यू वांट टू लिव पीसफुली, डोंट ब्रिंग योर ईगो। मेक श्योर कि आप उनकी थोड़ी थोड़ी चीजें सीखो, उनके जैसा बनो, अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट मत करो। दूसरी जो राय है वो उनके लिए है जिनके यहाँ इमिग्रेंट जाते हैं, कि आप लोकल्स को भी थोड़ा टाइम दो, बहुत ज्यादा अग्रेशन मत कर लो। अंडरस्टैंड कि वो भी एक नई जगह से आए हैं, दे मस्ट बी मिसिंग होम,
दे मस्ट बी मिसिंग फूड, तो कभी कभार इमोशनल सेंटिमेंट्स में आके वो ऐसा बोल जाते हैं। सो गिव देम टाइम एज वेल टू मेक श्योर कि उनको वो आराम से अडेप्ट कर सके। डोंट बिकम टू इरिटेटेड, ट्राई टू एडवाइज देम, ट्राई टू गिव द रीजन व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर लैंग्वेज, क्यों, इन अ पोलाइट वे, इन अ गुड वे, इन एन अंडरस्टैंडिंग वे। इस तरीके से एक हार्मनी एस्टैब्लिश होगी अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे विद इन द कंट्री, बट अक्रॉस द ग्लोब। आप अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, यू वांट टू गेट बेटर पे, बेटर लाइफस्टाइल, बट अगेन इफ यू आर गोइंग, ट्राई टू बी लाइक देम, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दो, बट लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, इन सबको अडॉप्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने इंग्लिश भी तो अडेप्ट ही की है ना। हिंदी तो हमारी मेन भाषा बोल लो या जो भी बोल लो आप, संस्कृत है, हमारे पास तो इतनी सारी भाषाएं हैं, पर हमने इंग्लिश सीखा ही ना। आज हर बच्चा हिंदुस्तान में 5 में से 4 बच्चा अंग्रेजी तो जानता ही है, हिंदी जाने या ना जाने अंग्रेजी तो जानता ही है ना। तो वो भी तो एक पार्ट ऑफ एडेप्टेबिलिटी है। आप उस पर क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हो कि आपने उस लैंग्वेज को अडेप्ट किया है। भाई जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं अच्छे से। रशिया चले जाओ, दे आर स्टिल विद देयर ओन लैंग्वेज। तो हम लोग तो और इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। इवन हम अपनी भाषा बोलने में शर्मा रहे हैं, हिंदी बोलने में, संस्कृत बोलने में हम शर्माते हैं, और हम इंग्लिश बोलते हैं। दूसरे की चीजों को अडेप्ट करके हम कूल बन रहे हैं। आप सोचो आप कितने, आपकी साइकोलॉजी कितनी खत्म है। तो इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट थिंकिंग डीपली, स्टार्ट सीकिंग फॉर आंसर्स, एंड डोंट जस्ट रन ऑन एनीथिंग व्हिच इज गोइंग। टेक टाइम, टेक ब्रेथ, अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग एंड व्हाट इज द रीजन, एंड दिस इज द ट्रू वे अ ह्यूमन लिव्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, प्लीज ट्राई टू लर्न थोड़ी थोड़ी चीजें, ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज, try to love their food, try to become like them and be a part of them. And trust me, they will welcome you. You know, Gujarat welcomed me. Nobody hated me. I never felt any form of discrimination. Let me tell you straight. I went there, I learned, I always, मुझे आती हो या नहीं आती हो, फिर भी मैं टूटी फूटी ही बोलने की कोशिश करता था, पर मैं करता था। I loved their food. मैंने गुजराती खाना अडॉप्ट किया कि मैं खाऊंगा, मैं काठियावाड़ी बैगन की सब्जी खाऊंगा, मैं रोटला खाऊंगा, मैं छाछ खाऊंगा। एंड दैट्स द रीजन आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, ही लव्स मी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम अ बिहारी या कुछ भी। ही लव्स मी बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिज कल्चर, आई रिस्पेक्ट, एंड आई, ही ऑल्सो अडेप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसे भी बहुत हमारी चीजें अच्छी लगी। मैं सरसों के तेल में, हमारे यहाँ सरसों के तेल में खाना बनता है, वहाँ पे अलग तेल यूज होता है, कपास का तेल या फिर कॉटन सीड, जो भी है, अलग तेल यूज होते हैं। हम मोस्टली सरसों का तेल बनाते हैं। मैं जब घर पे सरसों का तेल लाता था, वो खाता था, ऐसा नहीं था ये क्या बना दिया। इट वाज लाइक, यहाँ मुझे थोड़ा टेस्ट वियर्ड लगता है, बट मैं खाता हूँ, खा लेता हूँ। तो उसने खाया, खाते खाते अडॉप्ट कर लिया उसने। मैंने भी मतलब कॉटन सीड कभी अपने जिंदगी में नहीं ट्राई किया था, बट फिर हम भी कॉटन सीड में खाना खाने लगे। एंड दिस इज द वे वी लिव्ड इन हार्मनी। सो ट्रस्ट मी, live in harmony, exchange cultures, respect cultures, and this is the only way you can truly live in any place. I hope you love this video, and if you loved it, please do share this with your friends, colleagues, or anybody who might feel threatened, जिनको डर लग रहा हो नए सिटी में जाने के लिए या जो भी है। So this is not just a video, this is a survival mechanism. I hope you loved it, and please do comment down below if you genuinely loved what I said. अगर कुछ भी ऐसा खराब लगा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन अ पोलाइट वे कि हाँ भाई, ये तुम्हारी सोच थोड़ी गलत है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।